नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महमूद मिर्ज़ा जेलवी, मिर्ज़ा सईद महमूद बेग। अगर PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी कारकुन होना, इसकी आबियारी करना, इसके लिए काम करना, इस पर ख़र्चा करना, इस पर अपना कीमती वक़्त बर्बाद करना सवाब है तो हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं कमाया, और अगर ये गुनाह है तो हमें अल्लाह माफ़ करे। अब हमारी पार्टी की हालत ये हो गई है कि जो एक बच्चा था वो बड़ा बिगड़ा हुआ था, उसको लोग जाकर हमेशा जाकर कहते थे, उसकी माँ को, उसकी माँ भी बड़ी फन खान थी, बाप था नहीं, तो वो उसको जाकर कहते थे तेरी बच्चे ने आज जनाब हमारी तख्ती चुरा ली है, आज स्लेट चुरा लिया है, आज फलां के बेर तोड़ के ले आया है, फलां के उसने गोंगलू पट ली हैं। लेकिन वो क्या कहती थी कि सुनियाँ सुनी कर देती थी। अब उस बच्चे का दिल बढ़ता गया, आखिरकार उसने बड़ी बड़ी चोरियाँ और डकैतियाँ करनी शुरू कर दी। एक डकैती में वो गिरफ्तार हुआ और उसे सज़ा हो गई। जब उसे सज़ा हो गई तो उसे लेके जा रहे थे कि भाई उसको जेल में भेजना है, तो उसने कहा मेरी माँ से मुलाकात करो। तो उसकी माँ को बुलाया गया, तो उसकी माँ जब आई तो उसने कहा माँ मैं कोई बात करना चाहती हूँ तुम्हारे कानों में, मेरे नज़दीक अपना कान करो। तो जब उसने कान किया तो वो उसने माँ का कान मुंह में लेकर उसको काट खाया, और कान नहीं उसका चबा गया। तो उसने आड़ डाली तो सब लोग आ गए, भाई पागल के बच्चे तूने ये क्या किया, माँ का कान चबा दिया। उसने क्या सारा कसूर मेरी माँ का है, अगर ये कानों से काम लेती ना, जब इसको लोग कहते थे कि भाई ये तुम्हारा बच्चा बिगड़ रहा है, तो उस वक्त ये बात सुन लेती और मेरी सलाह करती तो आज ये नौबत ना आती। तो ये हमारी क़यादत का कसूर है या हमारा अपना कसूर है, जिसका भी है। अब ये PTI जो है एक बिगड़ा हुआ बच्चा बन चुकी है। मुझे तो दूसरी तरफ अगर कोई बेहतर मुतबादल होता ना, तो शायद मैं काफ़ी अर्सा पहले ही ला तलकी का ऐलान कर चुका था। लेकिन बड़े दुख से कि जो पौधा हमने खून जिगर से सींचा और तनावर दरख्त बनने के बाद उस पर जनाब सेब लगने की बजाय उस पर जनाब ओले लगने शुरू हो गए, तो वो कम अज़ कम सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग दीन को भी छोड़ने पर आमादा हैं, कुछ लोग पाकिस्तान को भी छोड़ने को आमादा हैं, कुछ लोग पाक अफवाज को भी छोड़ने को आमादा हैं, कुछ लोग अपने बुजुर्गों को, अपनी रवायात को भी छोड़ने को आमादा हैं। ये किस किस्म की अब क्लास पैदा कर रहे हैं। और अब जो हालत हो गई है कि हमने अपने बच्चों को बराह रास्त जो है ना वो मतलब अब जो हमारे इदारे हैं इस मुल्क की हिफाजत पर मामूर, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे अजीज़ हैं, उनके साथ टकरा दिया। तो ये नतीजा क्या निकलेगा, इसका अंजाम क्या होगा। खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान अगर ना रहा तो हमारी हालत तो कश्मीर वालों की और उनकी फ़लस्तीन वालों की होगी। इसलिए मेहरबानी करें, कम अज़ कम हर वालिदैन अपने बच्चों को समझाए और बच्चे जो है ना वो मादर पिदर आज़ादी से बाज आएँ। और मैं आज बराह रास्त खान साहब को भी ये कहूँगा कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, और जो हुकूमतें आपके साथ बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती हैं और वो एक किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचना चाहती हैं कि जिसमें मुल्क भी बच जाए, कौम भी बच जाए और हमारी आने वाला मुस्तकबिल भी बर्बाद ना हो, खुदा के लिए अपनी अना की नज़र ये इस मुल्क को ना करें। मेहरबानी फरमाएँ। मैं आपका फॉलोअर, आपका मानने वाला, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, ला इलाहा के मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर यह मुल्क बनाया गया है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का बाटो रखने वाली पार्टी का जो लीडर है उसे पाकिस्तान को तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात करनी चाहिए, और अपने लोगों को इस सतह पर नहीं ले जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाए। शुक्रिया।